क्या ट्विशा को समर्थ सिंह ने फांसी के फंदे से लटकाया था? क्या समर्थ ने ट्विशा शर्मा के मैसेज डिलीट किए थे? 12 मई को रात 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या हुआ था? ट्विशा ने खुद को फांसी से लटकाया था या पूरी प्लानिंग के साथ उसका मर्डर किया गया था? अब यह सच जल्द ही सामने आ जाएगा। 10 दिन की लुका छिपी के बाद समर्थ गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गिरबाला सिंह पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। रविवार को दोबारा ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम होगा और ट्विशा की मौत का जो सच समर्थ ने अभी तक छिपा रखा है, अब वो दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देखिए तस्वीर, इसमें आप देखिए, ये हत्या है, आत्महत्या। जवाब दो, आपने अपनी पत्नी को क्या हुआ था आपको? अरे सर जाने दो, अरे सर जाने दो। समस्या कहीं हमारा पुलिस स्टेशन, अस्पताल और कोर्ट, तीनों जगह समर्थ सिंह से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, उसने ट्विशा को क्यों मारा? समर्थ भी चुप है, भोपाल पुलिस भी चुप है और ट्विशा की मौत, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी हुई है। समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ट्विशा की पति की रिमांड से कई राज सामने आ सकते हैं। 12 मई को क्या हुआ था, इसमें जुड़े पुलिस के सवाल तैयार हैं। 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। शुरू से जो परिवार की इसमें जो आशंकाएं रहेंगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्फ्लुएंशियल लोग इस केस को डिरेल कर रहे थे। लगातार घटना के बाद से ये आरोपी फरार था। कल जिन परिस्थितियों में वो आरोपी मिला है, वो कहीं ना कहीं पुलिस, मध्य प्रदेश जो पुलिस है, जो एसआईटी है, जिन्होंने 6 टीमें बनाई, वो भी कितनी किस्मत है कि वो भी कल जबलपुर में मौजूद थे और कल जबलपुर में वो सरेंडर करा। उसने पहले सरेंडर करा, बहुत देर तक पुलिस नहीं आई, फिर कहीं ना कहीं जबलपुर पुलिस ने जाके उसको गिरफ्तार करा और फिर भोपाल पुलिस को दिया, जिन्होंने आज संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करा। 7 दिन की रिमांड चाहिए। उसके संबंध में तर्क रखे कि शुरू से ये आदमी फरार चल रहा है, इसके संबंध में कोई भी विवेचना आज तक हो नहीं पाई, तो 7 दिन का समय उनको लगेगा। चाहे वो क्राइम सीन पे जाना हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हो, वो उनका कार्य क्षेत्र है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस पे जांच करे। 7 दिन का समय मांगा था। मजिस्ट्रेट ने कहीं ना कहीं केस डायरी का अवलोकन करते हुए, समस्त तथ्यों को देखते हुए उनकी इस डिमांड को माना है और 7 दिन का रिमांड। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि कोर्ट रूम में भी समर्थ काफी रिलैक्स दिखा। उसके चेहरे पर पत्नी की मौत का कोई गम नहीं। ट्विशा के भाई के मुताबिक 7 दिनों के रिमांड के दौरान ही सीबीआई को यह केस टेक ओवर कर लेना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है वो उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है कि उनकी बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट ही इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहां पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से एक। समर्थ को जबलपुर कोर्ट से पकड़ा गया। समर्थ खुद एक वकील है, लिहाजा उसने दांवपेच भी अख्तियार किए हैं। सरेंडर करने चश्मा, टोपी और मास्क लगाकर पहुंचा ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन वहां पहले से मौजूद भोपाल पुलिस ने उसे कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट कैंपस में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। समर्थ प्लीज एक बार बोलिए, आप क्या आप सरेंडर करने आए हैं? बताइए। नहीं, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम भी वकील हैं, हम लोग भी नहीं। इनका लुकआउट नोटिस जारी है, मीडिया को इनको रुकना चाहिए। अगर रोक रहे हो आप धक्का-मुक्की क्यों कर रहे हो? पुलिस सुबह 2 से 3 के बीच समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर ले आई। पुलिस के पास समर्थ से पूछताछ के लिए 10 से 11 घंटे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस उससे एक भी सवाल का जवाब हासिल नहीं कर पाई। जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने, कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आपकी प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने? नहीं, देखो हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे।
12 दिसंबर 2025 को ट्विशा शादी के जोड़े में अपने परिजनों से विदा हुई थी और ठीक 6 महीने बाद 12 मई को कटारा हिल्स में मौजूद ससुराल में उसका शव मिला। अपनी शादी में ट्विशा बेहद खुश थी, फिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी। ये वीडियो 12 मई शाम 4:30 बजे का है। पार्लर में ट्विशा पूरी तरह से रिलैक्स नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि वो 15 मई को अजमेर जाने वाली थी, जहां उसका भाई आर्मी में पोस्टेड है, लेकिन 12 मई की रात को ही ट्विशा की मौत हो गई। ट्विशा करीब 3 घंटे पार्लर में थी। इस दौरान वो हंसती मुस्कुराती दिखी। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं दिखा। उसने पार्लर में काम करने वालों से भी काफी अच्छी से बात की। 2 दिन बाद यानी 14 मई को ट्विशा एक बार फिर पार्लर आने वाली थी, लेकिन घर जाने के कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इंडिया टीवी की टीम जानने पहुंची उस 2 घंटे का राज, इस 2 घंटे के बीच में एक हंसती खेती जिंदगी को मौत का सामना करना पड़ा। हम हैं इस वक्त उस ब्यूटी सैलून में, जहां पर 3 बजे से 6 बजे तक एक हंसती खेती लड़की ने जहां अपना मेकअप कराया और महज 2 घंटे के अंदर यानी तकरीबन 6 से 8 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके चलते मौत का सामना करना पड़ा। कहीं से ऐसा लगा स्ट्रेस है उनको, बहुत ज्यादा तनाव है या कुछ उन 3 घंटों के दौरान आपको? नहीं, उनको स्ट्रेस तो नहीं था, नॉर्मल थी। हाँ, लग तो नहीं रहा था। हम लोगों के साथ तो वो बहुत नॉर्मल थी, तो स्ट्रेस में नहीं थी। पहले वो यहाँ पे आके 2 मिनट के लिए बैठी थी, कुछ सेकंड के लिए बैठी थी। देन उसके बाद वो अंदर जाके उनने उस सेक्शन में जाके हेड ऑयल मसाज कराई। फिर उसके बाद वो स्किन सेक्शन में जाके उनने कुछ काम कराया अपना। वो 2 दिन के बाद तो आने वाली थी वापस सैलून। हाँ, आने वाली। अच्छा, चूंकि इस तरह की बात आ रही कि 15 को उनको जाना था अजमेर, उनका टिकट भी बुक था, इसलिए 12 के बाद 15 को भी आना था उनको। 2 दिन बाद 12 के बाद 14 को वो आती। अच्छा, ट्विशा शर्मा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, इन्हीं 2 सवालों के बीच ये हाई प्रोफाइल केस झूल रहा है। सीबीआई ने अभी तक केस हैंडओवर नहीं लिया, लेकिन सवाल यही है जिनके जवाब इस वक्त सभी को चाहिए। ट्विशा के घर वाले उसकी मौत के लिए समर्थ के साथ उसकी मां गिरिबाला को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसके पीछे कई वजह भी है। ट्विशा की मौत के अगले ही दिन गिरिबाला ने उस पार्लर की मालकिन को फोन किया था जहां ट्विशा गई थी। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने पार्लर की मालकिन से बार बार पूछा कि क्या ट्विशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई थी, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया। ट्विशा शर्मा की हत्या के मामले में सबसे बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज को लेकर हुआ है। पार्लर चलाने वाली किरण का दावा है कि पहली कॉल के कुछ ही देर बाद गिरिबाला सिंह ने दोबारा फोन कर सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे 4 से 5 लोग पार्लर आए। उन लोगों ने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इसी दौरान उन्होंने ट्विशा के पार्लर आने का फुटेज मांगा और सीसीटीवी टेक्नीशियन का नंबर भी लिया। टेक्नीशियन को बुलाकर उनके सामने ही फुटेज निकाला गया और वे लोग फुटेज अपने साथ ले गए। उनका कॉल आया था कि ट्विशा आई थी क्या? जी। तो मैंने बोला कि ट्विशा मैम आए थे, मैं आपको पहुंच के बताती हूँ। जी जी। पूछ के कब आए थे, कब गए थे। फिर मैंने उनने मेरे से पूछा कि आपके पास कुछ तो ऐसा होगा क्या, मतलब उनने ट्रांजैक्शन किया होगा। उन्होंने पूछा? हाँ, उनने पूछा कि पहले मैंने बोला मैं वहां थी नहीं। फिर उनने बोला कि नहीं वो आई तो थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं स्टाफ से पूछ के बताती हूँ कि वो कितने बजे आई थी, कितने बजे गई थी। फिर मैंने स्टाफ को कॉल करके पूछा, उनने बताया कितने बजे आई थी, कितने बजे गई थी। फिर मैंने मैम को बताया। मैम ने डिमांड नहीं की। यहाँ पे 5 लोग आए थे मेरी उनसे कॉल पे बात होने के बाद। अब वो मैम ने भेजे थे या पुलिस ने भेजे थे ये नहीं पता। उनने फुटेज देखी है और उसको लिया भी है अपनी पीडी में, फिर वो चले गए। समर्थ सिंह ट्विशा मौत की मामले में सबसे अहम कड़ी है। ट्विशा शर्मा मौत मामले का मुख्य आरोपी समर्थ सिंह पेशे से क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट है। हालांकि ट्विशा केस सामने आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने समर्थ सिंह का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। समर्थ और ट्विशा की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी। संदिग्ध हालत में ट्विशा की मौत के बाद समर्थ फरार हो गया था। भोपाल पुलिस ने समर्थ की गिरफ्तारी पर 30,000 का इनाम रखा था।
22 मई को समर्थ जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस समर्थ की भोपाल पुलिस पिछले 10 दिन से तलाशी कर रही थी और उसके हाथ खाली थे, वो समर्थ अचानक जबलपुर कैसे पहुंचा? फरारी के दौरान समर्थ 10 दिन किन किन शहरों में रहा? समर्थ को 10 दिनों तक किसने पनाह दी? फरारी के समय समर्थ का मददगार कौन था? भोपाल पुलिस को समर्थ से इन सवालों के जवाब भी हासिल करना है। किन लोगों ने इन्फ्लुएंस करा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, क्यों एफआईआर डिले हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे? इसके बाद जिन लोगों के नंबर विक्टिम के परिवार द्वारा जारी करे गए थे, 40 नंबर, हाँ, क्या उनके पास तो 10 दिन, और ये 10 दिन कहाँ थे? एक हमारा ये कहना है कि 10 दिन तक ये किसके पास थे, कहाँ फरार थे? अगर इसमें किसी की भूमिका आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ट्विशा मौत मामले की दूसरी सबसे बड़ी किरदार समर्थ की मां गिरिबाला सिंह है। गिरिबाला रिटायर्ड जज हैं और फिलहाल अग्रिम जमानत याचिका पर हैं। गिरिबाला भोपाल उपभोक्ता विभाग प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें फिलहाल इस पद से हटा दिया गया है। गिरिबाला सिंह पर ट्विशा के घर वालों का आरोप है कि वो दहेज के लिए लगातार ट्विशा को परेशान करती रही। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 12 मई से 13 मई के बीच 46 लोगों को फोन किया और केस को प्रभावित करने की कोशिश की। उसमें से जो नंबर विक्टिम के परिवार द्वारा कंफर्म करके जारी करे गए, उसमें यहाँ पे आईपीएस अधिकारी भी हैं, जुडिशियल लोग भी हैं, जिनको लगातार, अब उसमें जो आरोपी गिरिबाला सिंह हैं, उनका ये कहना था कि सांत्वना के लिए कुछ लोगों ने फ़ोन करा, लेकिन कोई 10 फ़ोन नहीं करता इसके लिए। तो हमारा कहना है, हो सकता है सांत्वना के लिए 20 बार फ़ोन कर दिया हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की इतनी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जाँच तो करें कि किस लिए फ़ोन करा, क्यों बार बार वो संपर्क में थे, और कहीं ये कनेक्टेड तो नहीं है, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन डिटेल नहीं हुआ शुरू से। और हमारा ये आरोप नहीं है, मध्य प्रदेश शासन, पुलिस खुद इस बात को मानता है कि वो इतने दिन से फरार चल रहे समर सिंह को नहीं पकड़ पाया। इसके बाद जो सीबीआई का कंसेंट है वो खुद मध्य प्रदेश शासन ने दिया। पहले इसको इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो एसआईटी बनाई, एसआईटी एफआईआर के 2 दिन बाद बनी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो शासन और पुलिस भी मानती है कि उनकी कमी रही है। फिलहाल ट्विशा के परिवार और मध्य प्रदेश सरकार ने गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई 25 मई को दोपहर 2:30 बजे होगी, जहां गिरिबाला सिंह खुद अपनी पैरवी करेंगे। एक्चुअली तो देखिए बहुत लेट हो गया है, 10 दिन आप रहे हैं और इस केस में दुर्भाग्य से ये हुआ है कि गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिलने के समय ऐसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो उस घर में नहीं रह सकती, तो वो शुरू से उस घर को एंजॉय कर रही हैं। अब वहाँ पे उनके खिलाफ, समर्थ के खिलाफ जो भी एविडेंसेस, साक्ष्य हो सकते हैं, उन्हें नष्ट करने की उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी थी। और ट्विशा के अगेंस्ट कोई भी, जैसे बार बार सोशल मीडिया पे वो एलिगेशन लगा दिए कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, तो इस चीज को साबित करने के लिए इस 12 दिन में अगर उसके कमरे में जो ट्विशा यूज करती थी, उसकी अलमारी में, उसके पलंग के, उसके ब्रीफकेस में कहीं इस तरह की कोई सब्सटेंसेस रख भी दी जाती है, तो इस चीज पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अब अगर इन्वेस्टिगेशन के समय ऐसी कोई चीज मिलती है तो गिरिबाला सिंह और इन लोग के पास 10-12 दिन का समय अभी तक तो है, आज भी वो उसी घर में रह रही हैं। तो ये बहुत बड़ी आज पुलिस रिमांड इनकी हुई है, लेकिन एक्चुअली उस घर को जिस दिन एफआईआर हुई है कम से कम उस दिन लॉक कर दिया जाना चाहिए था। गिरिबाला सिंह का मध्य प्रदेश में रसूख है, तो ट्विशा शर्मा भी नोएडा के एक संपन्न परिवार से थी। ट्विशा के पिता ग्रेटर नोएडा में व्यवसायी हैं और उनके भाई हर्षित शर्मा भारतीय सेना में मेजर के पद पर हैं। ट्विशा खुद 2009 से मॉडलिंग करती थी। 2012 में उसने मिस पुणे का खिताब जीता। वो कई ब्रांड्स में एड में काम कर चुकी थी। ट्विशा को एक तेलुगु मूवी में भी रोल मिला था। इसके अलावा हिंदी के कुछ शॉर्ट फिल्म्स में वो नजर आई थी। समर्थ पर आरोप है कि वो शादी के बाद से ही ट्विशा को परेशान करता था। ट्विशा ने कई बार अपने घर इसकी शिकायत की थी, लेकिन उसके घर वाले इसे नजरअंदाज करते रहे। शादी के बाद भी ट्विशा किस परेशानी में थी, उसके चैट को देखकर समझ सकते हैं। ट्विशा ने अपने आखिरी दिनों के सोशल मीडिया मैसेजेस में अपना दर्द अपनी मां को बयां किया था। ससुराल में ट्विशा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते थे। मौत से 5 दिन पहले मां को किए गए मैसेज में ट्विशा ने अपने ससुराल वालों को निर्दयी बताया था। कहा कि इनके मन में सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है। 30 अप्रैल की चैट में उसने अपनी मां से कहा था कि उसका जीवन नरक हो गया है। 7 मई को लिखा कि मुझे यहां से ले जाओ, ये जीने नहीं देंगे। ट्विशा ने आरोप लगाया कि समर्थ उसके पापा से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना चाहता है। अपने आखिरी चैट में ट्विशा ने लिखा
कि अब मेरा दम घुट रहा है, यहां अब कुछ सह नहीं जा रहा है। ट्विशा के घर वाले उसका घर बचाने के लिए ज्यादा दखल नहीं देते थे, लेकिन आखिरकार दबाव इतना बढ़ गया कि ट्विशा की मौत हो गई। ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टरों का चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है। इस बोर्ड में शामिल डॉक्टर भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। भोपाल में ही ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सकता है। ट्विशा के पहले पोस्टमार्टम पर कई सवाल खड़े हुए। इस बार सवाल मौत की परिस्थितियों या डिजिटल सबूतों पर नहीं, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज बॉडी डिटेल पर उठे। ट्विशा शर्मा के परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक ट्विशा ने अपने प्रोफाइल इंट्रोडक्शन वीडियो में खुद अपनी हाइट करीब 5 फीट 8 इंच यानी लगभग 172.7 सेंटीमीटर बताई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित तौर पर उसकी लंबाई 166 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। ऐसे में करीब 6 सेंटीमीटर के इस अंतर ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया, डॉक्यूमेंटेशन और शुरुआती जांच पर ही सवाल खड़ी कर दिए हैं। यही वजह है कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 2:30 बजे जब कोर्ट असेंबल हुई है ऑनरेबल जस्टिस अवनींद्र सिंह जी की, तो उन्होंने आते ही साथ बोल दिया था कि इन तीनों चारों मैटर्स में मैं सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए सुनूंगा, क्योंकि काफ़ी समय पहले ही निकल चुका है। सबसे पहले पोस्टमार्टम पे बात हुई, पोस्टमार्टम का ऑर्डर हुआ और हमने भी अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि अगर एम्स दिल्ली या एम्स जम्मू या किसी भी समकक्ष दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजना संभव नहीं हो तो वहाँ की टीम बुला ली जाए। और ऑनरेबल जस्टिस सिंह का भी ये व्यू बना कि यहाँ से बॉडी वहाँ भेजने के बजाय एक्सपर्ट टीम को यहाँ बुलाया जाए। तो वो एक्सपर्ट टीम का पूरा ऑर्डर हो गया है, सरकारी खर्चे पे वो आएगी और सेकंड पोस्टमार्टम होगा। 22 मई की रात क्या हुआ, इसका जवाब सिर्फ समर्थ और गिरिबाला सिंह के पास है। समर्थ पुलिस रिमांड पर है और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को चैलेंज किया गया है। भोपाल पुलिस के पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में अगर वो इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाती तो इस मामले की जांच सीबीआई के पास जा सकती है।